हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज राघव अरोड़ा और आज हम बात करने वाले हैं गाइस हमारे लेक्चर 2 ऑफ मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन की, यानी कि क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रोडक्ट बेस्ड डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट बेस्ड की जगह ये फॉर्मूला बेस्ड आएगा गाइस, इसको भी सही कर लेना, ठीक है। ये फॉर्मूला बेस्ड आएगा, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फॉर्मूला बेस्ड डिफरेंशिएशन, यानी कि जो हमने फॉर्मूला सीखे थे लेक्चर 1 में, हम लोगों ने मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन को स्टार्ट किया था। हम लोगों ने कुछ फॉर्मूलाज सीखे थे कि डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, कुछ फॉर्मूलाज को हमें याद करना था। वो मैंने आपको कहा था टारगेट के फॉर्म में कि आप लोगों का टारगेट रहेगा कि आप इस वीडियो की हेल्प से वो फॉर्मूला सब नोट डाउन करें और उन सब फॉर्मूलाज को बाय हार्ट आप लोग याद करें। दूसरी चीज, मैंने आपको टेलीग्राम पर एक क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया गया था बेस्ड ऑन दीज फॉर्मूलाज, जिनको बिना फॉर्मूलाज को देखे हुए आपको सॉल्व करना था। हम क्वेश्चन नंबर 1 to 74। आई होप जो बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं, जो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, उन लोगों ने वो वाले क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट किए होंगे और आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को ही डिस्कस करने वाले हैं। मैं वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ताकि आप लोग अपनी क्वेरीज जो हैं, जो आपकी गलतियां हुई हैं, वो आप चेक कर पाएं और आंसर्स मैच कर पाएं। तो बहुत मजा आने वाला है, बहुत धमाकेदार वीडियो होने वाली है ये वाली। तो अगर कोई बच्चा नया है इस चैनल पर, फर्स्ट टाइम देख रहा है इस वीडियो को, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, बिकॉज ऐसी ही वीडियोस आगे भी और चैप्टर्स की आती रहेगी। और गाइस, जो लोग पहले से चैनल पर जुड़े हुए हैं यार, लाइक जरूर करना है, कमेंट करके जरूर बताना है वीडियो कैसी लगी और सबके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए फिर बिना देर करे गाइस इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो गाइज, सबसे पहले मैंने आप लोगों के लिए कुछ फॉर्मूलाज फॉर रिवीजन लिख दिए हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग फॉर्मूलाज देखेंगे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखे थे, उनको एक बार रिवाइज करेंगे क्या थे, और फिर एक एक कर कर हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ने वाले हैं। चलिए फिर देखते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला क्या था गाइज, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन। एक्स टू दी पावर एन का मतलब हो गया वेरिएबल टू दी पावर कांस्टेंट। वेरिएबल टू दी पावर कांस्टेंट में क्या होता है, पावर तो जो होती है वो आगे आ जाती है, लाइक n आगे आ चुका है देखो, और जो पावर है उसमें से -1 करके हम एज इट इज सेम चीज लिख देते हैं, nx n -1, यानी कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है nx n -1। इस पर हमने खूब सारे इलस्ट्रेशंस भी करे थे। आई होप ये फंडा आपको क्लियर होगा। n x की पावर n -1। सेकेंड फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स ऑफ सी। यहां पर c क्या है आपका, c आपका है एक कांस्टेंट, यानी कि अगर कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में है, अगर कोई चीज कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो उसको डिफरेंशिएट करके फाइनली क्या रिजल्ट आता है, हमारा रिजल्ट आता है जीरो। यानी कि कोई कांस्टेंट को अगर आप डिफरेंशिएट करके हैं तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला हमने देखा था कि e की पावर x, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट करके अगेन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही आता है, e की पावर x ही आता है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन। फिर हमने देखा था log x का फॉर्मूला, या फिर आप इसको ln x भी बोल सकते हैं, log x और ln x, या फिर log x टू द बेस e भी बोल सकते हैं। तीनों एक ही चीज के नाम है, log x टू द बेस e, सिर्फ log x या ln x, ठीक है। मैथ्स में जब भी सिर्फ log x लिखा होगा तो वो सेल्फ अंडरस्टूड होगा कि वो टू द बेस e है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगर अलग से बेस मेंशन्ड है तो अलग बात है, फिर तो आप उसके हिसाब से ही प्रोसीड करेंगे, लेकिन अगर e मेंशन नहीं है तो वो e ही मानना है, कोई और बेस अपनी तरफ से नहीं मानेंगे। तो log x या फिर ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है, ये हमने सीखा था। फिफ्थ पार्ट, a की पावर x, यानी कि कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, x की पावर n क्या था, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्मूला को आप ध्यान से देखेंगे गाइस, फर्स्ट और फिफ्थ में फर्क है, इन दोनों को एक जैसा मत समझना और इंटरचेंजेबली लगाना बिल्कुल मना है। आपको चेक करना है कि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है या कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है। अगर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है तो फर्स्ट फॉर्मूला लगाएंगे nx n -1, और अगर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, जैसे यहां पर a की पावर x है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a की पावर x log a, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x क्या होता है, a की पावर x log a। नेक्स्ट फॉर्मूला देखा था हमने log x टू द बेस a, यानी कि अगर बेस जो हो वो अदर देन e हो, e जो है वो ना हो, अदर देन e हो, तो इसमें क्या होता है 1/x log a, सॉरी ये 1/a log x गलती से लिख दिया मैंने, सही कर देते हैं इसको, यह आएगा 1/x log a।
log x टू द बेस ए क्या होता है 1/x log a। अब कैसे रिलेट करेंगे, फोर्थ और सिक्स फॉर्मूला को देखेंगे। 1/x यहां पर भी है, 1/x यहां पर भी है। अगर बेस e होता तो यहां पर log e बचता। आप लोगों को बता दूं कि जो log e की वैल्यू होती है वो हमारी 1 होती है। log e टू द बेस e की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। यानी कि लॉगरिथम में अगर बेस और क्वांटिटी ऊपर की सेम हो जाए, जैसे यहां पर e और e हो गया, बेस भी e है और क्वांटिटी भी e है, तो इसका आंसर हमेशा 1 आता है। तो अगर यहां पर a की जगह e होता तो सिंपली आंसर 1/x बन जाता और सिक्स्थ फॉर्मूला हमारा फोर्थ बन जाता। यानी कि फोर्थ फॉर्मूला एक स्पेसिफिक केस है सिक्स्थ फॉर्मूला का, मोर जनरलाइज्ड फॉर्मूला सिक्स्थ है। आपको दोनों ही याद रखने हैं, ज्यादा फोर्थ यूज होता है लेकिन सिक्स्थ भूलना नहीं है। सिक्स्थ पर क्वेश्चंस आते रहते हैं और बच्चे ढंग से याद नहीं करते हैं। log x टू द बेस a का आंसर होगा 1/x log a। सेवंथ, फिर 1/x एक स्पेसिफिक केस है फर्स्ट फॉर्मूला का, यानी कि x की पावर -1 का। इसका आंसर आता है -1 x की पावर -2 यानी कि -1/x²। ज्यादा यूज होता है इसलिए मैंने इसको यहां पर लिखा है। इसके आगे बढ़ेंगे तो गाइज आगे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज आ जाते हैं। d/dx ऑफ sin x आ जाता है। d/dx ऑफ sin x क्या होता है cos x होता है। d/dx ऑफ sin x क्या होता है cos x होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद d/dx ऑफ cos x होता है -sin x। d/dx ऑफ tan x होता है sec square x। cot x का होता है -cos x square x। d/dx ऑफ sec x होता है sec x tan x। एंड d/dx ऑफ cosec x cot x होता है -cosec x cot x। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस c से शुरू होते हैं, यानी कि अगर मैं 9th में cos की बात करूं तो c से शुरू हो रहा है, 11th में cot की बात करूं c से शुरू हो रहा है, और 13th में cosec। ये जितने भी c से शुरू होने वाले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनके डिफरेंशिएशन में नेगेटिव जरूर आता है। आप देख सकते हैं cos x का क्या है -sin x, cot x का क्या है -cosec square x, और cosec x का क्या है -cosec x cot x। आई होप दिस थिंग इज क्लियर और आप इसको रिलेट करके इन्हें याद रख पाएंगे। sin x का cos x, cos x का -sin x, tan x का sec square x, cot x का -cosec square x, अगेंस्ट sec x का sec x tan x और cosec x का -cosec x cot x। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। इसके बाद हमने सीखे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज में हमने सीखा था साइन इनवर्स एक्स। आप इनको कैसे रिलेट कर पाएंगे, आप इनको रिलेट कर पाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से। आपको पता है 1 - sin स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू cos स्क्वायर एक्स है, तो सिमिलर पैटर्न है अंडर रूट के अंदर अंडर रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर। तो आप साइन इनवर्स एक्स को इससे रिलेट करके याद रख सकते हैं कि d/dx ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है 1/√1 - x स्क्वायर। नेक्स्ट की बात करेंगे तो 15 में d/dx ऑफ cos इनवर्स x क्या होता है -1/√1 - x स्क्वायर होता है। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है गाइस 1/1 + x स्क्वायर। आपको पता है 1 + tan स्क्वायर x रिलेट कर पाएंगे आप 1/1 + x स्क्वायर से। सिमिलरली कोट इनवर्स, क्योंकि c से शुरू हो रहा है तो नेगेटिव -1/1 + x स्क्वायर। आप देख सकते हैं 16th और 17th सिमिलर हैं, 14th और 15th सिमिलर हैं, 18th एंड 19th सिमिलर है। सिर्फ साइन का फर्क है, और साइन तो आप c से याद रख ही सकते हैं। कोस इनवर्स x, कोट इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x। तो ये बात हो गई सारे फॉर्मूलाज की। मैंने आपको बोला था कि आपका टारगेट है इन सभी फॉर्मूलाज को बाय हार्ट आप याद करेंगे। आई होप आप लोगों ने ये बहुत ही अच्छे से याद कर लिए होंगे फॉर्मूलाज। आज हम बढ़ेंगे आगे, और जो मैंने क्वेश्चन बैंक आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा था, हम लोग वो सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चंस। दिस इज द लेक्चर 2, द मोस्ट एफिशिएंट लेक्चर ऑन डिफरेंशिएशन, फॉर्मूला बेस्ड डिफरेंशिएशन। ठीक है गाइज, तो चलिए फिर अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की ओर। अब शुरू करते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन से जो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करे थे, एंड आई होप आप सभी ने 1 to 74 क्वेश्चंस ट्राई कर लिए होंगे। मैंने जो अपनी वीडियो है वो हाइड कर दी है गाइज। उसका रीजन ये है कि ताकि आप लोग डायरेक्टली क्वेश्चन पर फोकस कर सकें, और मुझको भी थोड़ी स्पेस की जरूरत थी तो मैंने वो अपनी वीडियो राइट नाउ हाइड कर दी है। लेट्स जस्ट फोकस ऑन द क्वेश्चंस, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एक एक करके सारे डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है x to the power n, x to the power n। गिव मी अ मिनट गाइस। ओके, x to the power n, x to the power n यानी कि वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट और डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्या होता है इसका, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है x एज इट इज, और जो पावर थी उसमें से -1 करके हम लोग लिख देते हैं। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा nx n - 1। सेकंड क्वेश्चन की बात करूं अगर मैं आप लोगों से, सेकंड है x स्क्वायर।
तो सिमिलरली पावर आ जाएगी 2x की पावर 2 - 1, सही बात है, ये हो जाएगा सिंपली 2x, सेकंड का आंसर हो गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन कहता है x की पावर 3/2, सेम प्रोसेस 3/2, x की पावर अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, 3/2 में से -1 करते तो 1/2, 1/2 लिख सकते हो। ठीक है, या फिर 1/2 पावर को रूट भी तो कहते हैं, तो 3/2 रूट x, इसका भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं इन बेसिक क्वेश्चंस को। इसके बाद 2/3 तो बाहर हो जाएगा डेरिवेटिव से, अंदर बचेगा d/dx ऑफ x की पावर 3/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/3 एज इट इज, 3/2 आगे आ जाएगी पावर, और 3/2 में से 1 माइनस करेंगे तो यानी कि 3/2 - 1 1/2, x टू द पावर 1/2। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, सिंपली बचेगा x की पावर 1/2, जिसको मैं रूट x भी लिख सकता हूं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि इन बेसिक क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। किसी को भी कहीं पर भी डाउट रहा हो तो वो इस तरह से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, d/dx ऑफ x की पावर -1 लिख सकता हूं 1/x को। वैसे तो मैंने आपको डायरेक्ट भी लिखवाया था कि 1/x का डिफरेंशिएशन आपको याद रखना है -1/x²। अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि वो आता कैसे है। तो d/dx ऑफ x की पावर -1, सेम प्रोसीजर, -1 आगे आ जाएगा, x टाइम्स -1 में एक पावर घटा देंगे -1, तो ये हो जाएगा -1x की पावर -2। क्या नीचे चली जाएगी ये पावर, तो ये हो जाएगा -1/x की पावर 2, यानी कि -1/x²। इस तरह से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, बट आई सजेस्ट कि फिफ्थ वाला आप डायरेक्ट याद रखें, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x², इसलिए मैंने फॉर्मूलाज में भी मेंशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की, 1/x³। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं d/dx ऑफ x की पावर -3। सेम प्रोसेस, अभी एक ही फॉर्मूला पर फोकस कर रहे हैं, -3x की पावर -4, कि -1 कर दिया और वो आगे ले आए पावर। ठीक है, ये पावर तो यहां आ गई आगे, और इसमें से एक घटाकर पावर लिख दी, तो ये हो जाएगा -3/x की पावर 4 मेरा आंसर। सेवेंथ क्वेश्चन की बात करेंगे गाइस। सेवेंथ क्वेश्चन की बात करेंगे तो थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा मुझको, कोई बात नहीं, करते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन देखना है, ओके। सेवेंथ क्वेश्चन की बात करेंगे तो a की पावर n, a की पावर n। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है d/dx ऑफ a की पावर n, क्योंकि आप x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, क्योंकि आप x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो। मैंने आपको सिखाया था जो डिनोमिनेटर में वेरिएबल है उसकी रेस्पेक्ट में कर रहे होते हो, और जो ये फंक्शन है इसको डिफरेंशिएट कर रहे होते हो। क्योंकि आप x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो, इसका मतलब हो गया कि x को छोड़कर बाकी कोई भी वेरिएबल आप लोगों के लिए कांस्टेंट ट्रीट होगा। यानी कि अगर x नहीं है इस पर्टिकुलर फंक्शन में, a की पावर n गिवन है, तो इसका मतलब है क्योंकि x नहीं है तो a भी कांस्टेंट और n भी कांस्टेंट। ये तो कुछ इस तरह से हो गया, फॉर एग्जांपल 2 की पावर 3, जहां पर a 2 है और n 3 है, या फिर कुछ भी हो सकता है 3 की पावर -2, तो ये कुछ भी हो सकता है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो a की पावर n एक कांस्टेंट है, a की पावर n एक कांस्टेंट है। और मैंने आपको क्लियरली मेंशन करा था कि अगर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू को आप डिफरेंशिएट करें तो जो आपका आंसर आता है वो आता है 0। तो इस चीज का आप खास ध्यान रखेंगे। सेवेंथ क्वेश्चन में कुछ बच्चे कंफ्यूज होकर n लिख सकते हैं, n की पावर n-1। ठीक है, कुछ बच्चे d/dx ऑफ a की पावर n को n-1 लिखेंगे, लेकिन आपको बता दूं कि ये बिल्कुल गलत है, रॉन्ग। इसी इंटेंशन से इस क्वेश्चन को यहां पर डाला गया है कि फ्लो में बच्चा गलती कर सकता है। तो सेवेंथ क्वेश्चन पर अगर आप चाहें तो एक स्टार लगा सकते हैं। इसको ध्यान रखेंगे कि कांस्टेंट अगर किसी भी फॉर्म में अवेलेबल है तो आप लोगों को उसका डिफरेंशिएशन 0 लिखना है विदाउट थिंकिंग। ठीक है, इसको n-1 लिखने वाले सब कट कर देंगे अपना आंसर। ओके, इनफ एक्सप्लेन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, 8th क्वेश्चन पर, d/dx ऑफ रूट एक्स। क्या d/dx ऑफ रूट एक्स को मैं x की पावर हाफ लिख सकता हूं?
यस लिख सकता हूं। तो ये हो जाएगा हाफ टाइम्स, हाफ क्योंकि पावर आगे आ जाएगी, एक्स ऑफ हाफ में से एक -1 घटा देंगे पावर, तो ये हो जाएगा हाफ टाइम्स एक्स की पावर -हाफ, तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स की पावर हाफ, और एक्स की पावर हाफ को मैं रूट एक्स भी लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। आई सजेस्ट यू कि आप इसको भी अगर याद रख सकते हो तो रखें तो अच्छी बात है, बिकॉज 8th वाली फॉर्म भी बहुत यूज होती है, 5th और 8th फॉर्म काफी यूज होती है इन क्वेश्चंस। तो अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो आपका टाइम बचेगा। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स और 1/x का -1/x²। अगर याद रख सकते हो तो अच्छी बात है। ठीक है गाइज, 9th क्वेश्चन की बात करेंगे। 9th क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो ये है d/dx ऑफ 1/2 रूट एक्स। ओके, तो 1/2 तो कांस्टेंट है तो उसको मैं बाहर ले लेता हूं, 1/2, उसके बाद बचेगा d/dx ऑफ 1/√x, यानी कि 1/x की पावर हाफ। क्या ऊपर ले जाऊंगा तो x की पावर -हाफ हो जाएगा, सही बात है, ये हो गया। इतना करने के बाद, क्योंकि अब ये -हाफ हो गया, हाफ तो हमने बाहर रखा, ठीक है। ओके, 8th क्वेश्चन में रब कर रहा हूं बिकॉज आई नीड सम स्पेस। चलो ध्यान दो जरा, तो हाफ एज इट इज हो गया। अब सेम प्रोसीजर xn n-1 वाला, बिकॉज x की पावर n है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है तो वो लगा सकते हैं। तो पावर आगे आएगी x की पावर -हाफ -1, तो ये हो जाएगा आपका, क्या बन जाएगा ये, -1/4 x की पावर -3/2। दिस इज माय आंसर। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हुई होगी। क्या करा मैंने, आपको अच्छी तरह क्लियर हुआ होगा। एक बार और देखना चाहो तो देख सकते हो 9th क्वेश्चन को, कि 1/2 रूट एक्स था तो 1/2 एज अ कांस्टेंट था तो इसको बाहर निकाल लिया, d/dx ऑफ x की पावर -हाफ में nx n-1 वाला फॉर्मूला लगाकर सॉल्व कर दिया। आई होप 9 तक के क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। जिन बच्चों को कोई डाउट था वो चेक कर सकते हैं। ओके, हम बढ़ेंगे आगे। तो मैं सारे अब रब करने जा रहा हूं, जिस बच्चे को कोई डाउट था वो पॉज करके अपना चेक कर सकता है। ठीक है, 9 क्वेश्चन तक आई होप हम कर चुके हैं। यस, 9 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। हम एक 10th क्वेश्चन और देख लेंगे यहीं पर। 10th क्वेश्चन है d/dx ऑफ x की पावर पाई, x की पावर पाई। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, n की वैल्यू पाई है तो वही फॉर्मूला लगाएंगे जो हमें आता है, एक ही आता है, पाई आगे आ जाएगा, nx n-1 वाला, x एज इट इज, पाई में से 1/1 घटा देंगे। दिस इज माय आंसर। तो नो कंफ्यूजन इन इट। आपको कुछ भी किसी भी फॉर्म का दे, एक्स की पावर पाई देखकर डरना नहीं है। आपको दिख रहा है वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट, पाई एक कांस्टेंट होता है, पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3.14 होती है, विच इज अ कांस्टेंट। तो क्योंकि पाई कांस्टेंट होता है और x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये सिंपली x टू द पावर पाई वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट है, यानी कि x की पावर n वाला फॉर्मेट है। तो सिंपली आपको वही चीज अप्लाई करनी है, nx n-1 वाला फंडा अप्लाई करना है, एंड योर क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप 1 to 10 क्वेश्चन में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी गाइस। ओके, तो 11th पर बढ़ेंगे, तब तक मैं इनको रब कर रहा हूं सबको, जितना भी मैंने आपको भी सिखाया। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे, जिसको कोई डाउट था यहां तक वो मैच कर सकता है मेरे साथ। ठीक है, इसीलिए मैंने थोड़ा टाइम लिया इस वीडियो को अपलोड करने में, ताकि हर बच्चा प्रॉपरली अटेम्प्ट कर पाए। अटेम्प्ट करना जरूरी था आप लोगों का, बिकॉज इन्हीं से ही आपको फॉर्मूलाज क्लियर होंगे और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी भी डिफरेंशिएशन के बेसिक्स में आएगी। दिस इज द वेरी बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर आपको ये आ जाएगा तभी आप आगे पक्का कर पाएंगे। आई थिंक आपको पहले यही पक्का करना चाहिए, सब लोग अच्छे से मैच करते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग गाइस। ओके, हम बढ़ रहे हैं 11th क्वेश्चन की ओर। 11th क्वेश्चन क्या कहता है? 11th क्वेश्चन अगेन d/dx ऑफ 1/x की पावर 5, इसको x की पावर -5 लिख सकता हूं मैं। x की पावर -5 लिख दूंगा तो अब तो कोई टेंशन नहीं है, -5 टाइम्स x की पावर -5 -1, तो ये हो जाएगा -5 x की पावर -6, या फिर -5/x की पावर 6, नीचे जाकर पावर प्लस हो जाएगी। दिस इज माय आंसर। 11th आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक सब क्वेश्चंस x की पावर n वाले बेस्ड पर चल रहे थे,
और इसके साथ ही एक्स की पावर एन वाला फॉर्मेट कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एक्स की पावर एन वाला फॉर्मेट कैसे यूज करना होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 12th क्वेश्चन पर। 12th क्वेश्चन देखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स का आपको मैंने डायरेक्ट सिखाया था, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है। दिस इज माई आंसर, तो नो डाउट इन दिस। नेक्स्ट पर बढ़ेंगे 13th क्वेश्चन पर, डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स। नाउ ई की पावर एक्स नहीं है, ए की पावर एक्स है, तो ए की पावर एक्स लॉग ए, ये भी मैंने आपको सिखा रखा है, ए की पावर एक्स लॉग ए आंसर। ठीक है, इस तरह से 13 क्वेश्चन को करना था गाइस। 14th की बात करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ 3 की पावर एक्स। तो कुछ फर्क नहीं है, सिंपली ए की पावर एक्स वाला ही फॉर्मेट है, ए की जगह 3 आ गया है तो इसका आंसर होगा 3 की पावर एक्स लॉग 3 इज माई आंसर। इस तरह से आपको सॉल्व करना था 14th क्वेश्चन। 15th अगेन हाफ की पावर एक्स, तो कोई बात नहीं, हाफ की पावर एक्स लॉग हाफ इज माई आंसर। वही बात है, ए की वैल्यूज चेंज हो रही हैं बस, तो हमें क्या फर्क पड़ता है, चेंज होती रहे वैल्यूज ए की, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। ठीक है, इस तरह से करना था आपको। आगे बढ़ेंगे, ये रब कर रहा हूं मैं, 9th एंड 10th क्वेश्चन आपका रब कर रहा हूं। ओके, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं बट कॉन्सेप्चुअल हैं। एक नए बच्चे की शुरुआत के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने सोच समझ कर डाले हुए हैं इस क्वेश्चन बैंक में, ताकि आप लोग बहुत ही अच्छे से बेसिक्स को पक्का कर पाए। 16th क्वेश्चन की बात करेंगे बाबू। 16th की बात करेंगे तो 82 की पावर एक्स, सिंपल वही ए की पावर एक्स वाला फंडा, 82 की पावर एक्स लॉग 82 इज माई आंसर। इस तरह से हो जाएगा। फिर 17th क्वेश्चन आ जाता है आगे, तो उसमें क्या है, log x टू द बेस e। ठीक है, इसको मैं d बाई डी एक्स ऑफ ln x भी कह सकता हूं, या फिर इसको मैं d बाई डी एक्स ऑफ log x भी कह सकता हूं विदाउट मेंशनिंग दिस e हेयर। अगर कुछ भी मेंशन ना हो तो हम कंसीडर करके चलते हैं कि जो बेस है वो हमारा क्या है, e है। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्म में भी दिया जाए तो भी सेम ही आंसर होगा। इसका आपको पता ही है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, सिर्फ याद करने के लिए मैंने दे रखा था। इसका आंसर हो जाएगा सिंपली 1 बाई एक्स। 18th क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, log x टू द बेस 3। अब बेस देखो मेंशन्ड है, यानी कि बेस चेंज हो गया है, तो इसका भी मैंने आपको सिखाया था क्या फंडा होता है। आपको पता है कि log x टू द बेस a का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स लॉग ए होता है, ये मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, तो उसी तरह से ही करेंगे। ठीक है, log x टू द बेस a का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स लॉग ए। सिमिलरली ऑन द सिमिलर पैटर्न, अगर मैं आपसे 18th क्वेश्चन की बात करूंगा, 18th क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करूंगा, तो ये है log x टू द बेस 3, तो क्या इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स log 3 नहीं हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल सही, दिस इज माई आंसर। ओके, 19th क्वेश्चन की यहां पर दोबारा बात करने जा रहे हैं। 19th है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू द बेस 5, तो ये सिंपली हो जाएगा 1 बाई एक्स लॉग 5, दिस इज माई आंसर। ठीक है, तो इस तरह से इन फॉर्मूलाज के एप्लीकेशन पर आप लोगों को काम करना था। आई होप आप सबसे ये क्वेश्चंस हो रहे होंगे, जो डाउट्स थे वो आप मैच कर सकते हैं गाइस। 20th क्वेश्चन की बात करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। सिर्फ याद करने के पर्पज से ये क्वेश्चन डाला गया था, इसका आंसर डायरेक्ट क्या होता है, कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। ठीक है, इस तरह से आपको करने थे। 20 तक के सब फंडे हम लोग क्लियर कर चुके हैं गाइस। ओके, चलिए 21 की बात करते हैं। 21 क्वेश्चन की बात करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स डायरेक्ट लिख रहा हूं, माइनस साइन एक्स इज द आंसर। फॉर्मूला रिमाइंड कराने के लिए आपको डाला गया था क्वेश्चन। 22 की बात करेंगे, tan x का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली sec स्क्वायर x इज माय आंसर। 23 cosec x का डिफरेंशिएशन, ओके, माइनस cosec x cot x, दिस इज माय आंसर। 24 sec x का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली sec x tan x,
इनको डालने का पर्पस यही था कि आप बिना फॉर्मूला देखे एक बार इनको फ्लो में सॉल्व कर लें तो आपका फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने ईमानदारी से करा होगा। कोट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, जैसे मुझको याद है आपको भी ऐसे ही याद होना चाहिए विदाउट एनी डाउट। 26 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स डायरेक्टली 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी आपको याद होगा फॉर्मूला आई होप, ठीक है। 27 डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। 28 cosec इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन mod x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 शुड बी योर आंसर। नेक्स्ट पर बढ़ेंगे sec इनवर्स x, तो 29th हो जाएगा प्लस 1 अपॉन mod x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 शुड बी योर आंसर। आगे बढ़ेंगे 30th क्वेश्चन पर। 30th क्वेश्चन करने के लिए मैं आपका 19th रब कर रहा हूं गाइस, ओके, ताकि यहां पर थोड़ी स्पेस बन जाए। 30th क्वेश्चन क्या है, 20 भी रब कर देते हैं, ओके। डी बाय डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स, तो इसको कैसे करेंगे भाई, इसको करने में कोई दिक्कत नहीं है। डी बाई डी एक्स एज इट इज, आपको पता है इनवर्स अगर बाहर हो और नॉर्मल अंदर हो तो ये दोनों एक दूसरे से हट जाते हैं, ठीक है, कटते नहीं है, हट जाते हैं। आपको सिखाया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, तो सिंपली बचेगा क्या, x की पावर 1। इसमें आप डायरेक्टली लगा सकते हैं x की पावर n वाला फॉर्मूला, ये क्या हो जाएगा 1 टाइम्स x की पावर 1 माइनस 1, यानी कि x की पावर 0 इक्वल्स टू 1। और अगर आपको ये नहीं भी पता हो तो आपको बता दूं कि x का डिफरेंशिएशन हमेशा 1 ही होता है, आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। x का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली 1 होता है। सिमिलरली अगर आपसे 2x दिया जाता है तो उसका डिफरेंशिएशन 2, कुछ भी लीनियर फॉर्म में दिया जाए x के तो आपको डायरेक्टली उसका कोफिशिएंट एज अ डिफरेंशिएशन लिखना होता है, ठीक है गाइज। आई होप आपको 1 to 30th तक क्वेश्चन सारे क्लियर हो गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं गाइज, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं। 74 तक हम लोगों को डिस्कस करने हैं इस वीडियो में, यहीं तक आपको मैंने दिए थे। नेक्स्ट देखेंगे, ओके, रब कर देते हैं इसको, ओके। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31, डी बाई डी एक्स ऑफ सी वेयर सी इज सम कांस्टेंट, बिकॉज एक्स, अगर एक्स के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो हर चीज एक कांस्टेंट ही होगी। तो c है या t है या y है या 2 3 4 5 समथिंग कुछ भी हो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 डायरेक्टली होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। 32 देखेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ 5 इज ऑल्सो अ कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, अगेन 0 विदाउट एनी डाउट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज क्या होता है, 0 विदाउट एनी डाउट, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना इस बात में। d बाई डी एक्स ऑफ e, अब e क्या होता है मैं आपको बता देता हूं गाइस। e की वैल्यू होती है, एक e की वैल्यू होती है 3.14 और e का एक नाम होता है, इसको बोलते हैं नेपियर्स कांस्टेंट। इसके नाम में ही है कांस्टेंट, इट मींस इट इज अ कांस्टेंट, e इज अ कांस्टेंट। तो ध्यान रखेंगे अगर e की वैल्यू ऑल्दो जरूरत नहीं पड़ती है, अगर कहीं पड़ेगी भी तो e की वैल्यू होती है 3.14, ये एक कांस्टेंट होता है, जैसे पाई एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। 3.14 तो सॉरी पाई की होती है गाइस, मैंने गलती से 3.14 लिख दी, इसकी होती है 2.71। जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कहीं इसकी वैल्यू की, जस्ट मेरे को याद है तो मैंने लिख दी है हीरो बनने के लिए मजाक कर रहा हूं, ठीक है। नॉलेज जितनी अच्छी हो उतनी ज्यादा फायदा रहता है। तो e की वैल्यू होती है 2.71, ये एक कांस्टेंट होता है, जैसे पाई की 3.14 होती है, उसको बोलते हैं नेपियर्स कांस्टेंट। तो अगर ये एक कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन भी क्या होना चाहिए, हमें क्या फर्क पड़ता है, नेपियर है कि पाई है, हमारे लिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। 34th क्वेश्चन की बात करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ पाई अनदर कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 विदाउट एनी डाउट, गुड। आगे बढ़ेंगे 35th क्वेश्चन पर, d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, d बाई डी एक्स ऑफ
tan इनवर्स x। आपको याद ही होगा इसका तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये बाय हार्ट याद होना चाहिए, मेरी फॉर्मूला लिस्ट में मेंशन्ड है। 36 क्वेश्चन पर आएंगे। कॉट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है गाइस, इस तरह से करेंगे कुछ आप। आई होप अभी तक के सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो रहे होंगे। 37 डी बाई डी एक्स ऑफ 2 की पावर 3। अब इसमें बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहली चीज करते हैं, स्टूडेंट 1 करता है, इसका आंसर लिखेगा 3.2 की पावर 3 माइनस 1। वो लिखता है 3.2 की पावर 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। एक बच्चा लिखता है ऐसे। फिर दूसरा बच्चा आता है, वो लिखता है 2 की पावर 3 log 2। ठीक है, इस तरह से लिखता है। और फिर मैं आता हूं और मैं कहता हूं आकर कि बच्चों 2 की पावर 3 चाहे किसी भी फॉर्म में है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे, बिकॉज कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट है, तो इट विल बी लाइक डी बाई डी एक्स ऑफ सी। जहां पर सी है 2 की पावर 3, तो मेरे अकॉर्डिंग डी बाई डी एक्स ऑफ 2 की पावर 3 क्या होना चाहिए, 0। दिस इज द आंसर। दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच, दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग अप्रोच। ये दोनों चीजें तब एप्लीकेबल हैं जब आपके पास वेरिएबल प्रेजेंट हो। 2 की पावर 3 क्लियरली दिख रहा है कि ये कांस्टेंट है, तो आपको इसमें दो बार सोचना ही नहीं है, दिस विल बी 0। आई होप द थिंग इज क्लियर। ठीक है, तो इसको रब कर रहा हूं मैं, वैसे गलत चीज लिखने में कोई फायदा नहीं, समझाने के लिए मैंने दिखा दिया। इसका आंसर क्या होगा, 0 इज माई आंसर। ओके गाइस, 38 क्वेश्चन की बात करेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर 5। ई क्या है, 2.71 या फिर एक कांस्टेंट। कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट क्या वेरिएबल बन सकता है, बिल्कुल भी नहीं। तो e की पावर 5 अगेन विल बी अ कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 ही होगा। समझने वाली बात, कांस्टेंट का मतलब यही नहीं है कि 1 2 3 4 लिखा होना चाहिए, किसी भी फॉर्म में आपको कांस्टेंट दे तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। 39th क्वेश्चन, डी बाय डी एक्स ऑफ log 3। तो इसके कुछ बच्चे आंसर लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं, बिकॉज log x का 1/x होता है, तो 3 आ गया तो 1/3, तो ये बिल्कुल गलत होगा। log ऑफ 3 यानी कि सम कांस्टेंट, आपको इसमें कहीं x दिख रहा है, log 3 टू द बेस e तो है, ये बेस मेंशन ना हो तो e कंसीडर करते हैं भाई। 3 कांस्टेंट e कांस्टेंट, तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो भी तो एक नंबर ही आएगी सॉल्व करके, क्योंकि ये एक नंबर आएगी तो ये भी तो एक कांस्टेंट है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 0। ये क्वेश्चंस इसलिए डाले गए हैं ताकि आप इस बात को समझ पाएं कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि किस फॉर्म में क्वेश्चन में जो कांस्टेंट है वो रिप्रेजेंट किया गया है। अगर वो एक कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। जिस तरह से d बाय डी एक्स ऑफ साइन पाई है, बच्चे इसका आंसर cos पाई लिखाते हैं, पता नहीं क्यों लिखाते हैं यार। साइन पाई, आपको पता है साइन पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0, तो उसका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसमें दो बार नहीं सोचना है कि कैसे आ रहा है, आपको किसी भी फॉर्म में दे, वो साइन में दे, कॉस में दे, अगर कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन बच्चों 0 होगा। आई होप माई पॉइंट इज क्लियर। यही पॉइंट क्लियर कराने के लिए ये सारे क्वेश्चंस डाले गए हैं 37 टू 41 तक। 41 क्वेश्चन, अब आई होप सब बच्चे कर लेंगे इसको, और किसी ने गलती करी होगी तो वो सीख गया होगा। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस पाई क्या होगा, माइनस साइन पाई नहीं होगा। माइनस साइन पाई जिन्होंने लिखा है उसको काट देना, इसका आंसर होगा 0, बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट। आई होप 41 तक सब डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बात करते हैं 42 क्वेश्चन की। 42 क्वेश्चन की बात करेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ tan e, माई आंसर इज 0। क्यों 0, tan e, e एक कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है तो tan ऑफ सम कांस्टेंट विल आल्सो बी अ कांस्टेंट वैल्यू, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है गाइस, 0 होता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे और इस पर ध्यान देंगे कि किस फॉर्म में कांस्टेंट रिप्रेजेंट करा गया है। डायरेक्टली फॉर्मूला लगाने मत लग जाना, वो सारे फॉर्मूला तब एप्लीकेबल हैं
जब आपको एक वेरिएबल दिया गया हो, क्योंकि यहां पर वेरिएबल प्रेजेंट ही नहीं है तो सब कांस्टेंट्स हैं। tan e का आंसर sec स्क्वायर e जिन्होंने भी लिखा है वो बिल्कुल गलत है, उसको काट देंगे। ठीक है, मुझे पता है कुछ बच्चों ने sec स्क्वायर e लिखा होगा, नया नया सीख रहे हैं, कोई बात नहीं, इसीलिए आपको काम दिया गया है। 43 अब आप इजीली बता सकते हैं कि इसका आंसर भी 0 होने वाला है, बिकॉज cosec कांस्टेंट स्क्वायर है, पाई स्क्वायर इज अ कांस्टेंट बिकॉज पाई इज अ कांस्टेंट, तो उस पर अगर आप cosec भी अप्लाई करेंगे तो एक कांस्टेंट नंबर ही आएगा सॉल्व होकर, जिसको सॉल्व करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये तो जगत का नियम है। sec e की पावर 3/2, e एक कांस्टेंट है, e की पावर 3/2 अगेन विल बी अ कांस्टेंट, sec ऑफ दैट कांस्टेंट विल आल्सो बी अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। इस पॉइंट को ध्यान रखना है बच्चों। देखो कितने सारे क्वेश्चंस दिए हैं मैंने इसको याद रखवाने के लिए। 45 cot pi e, पाई की वैल्यू 3.14, 3.14 को e की वैल्यू अगर 2.71 से मल्टीप्लाई कर भी दोगे तो एक नंबर ही तो आएगा, वो एक कांस्टेंट ही तो है। और cot ऑफ c विल आल्सो बी अ कांस्टेंट। अब क्लियरली जो बात, अगर उस कांस्टेंट को k बोल दूं तो d by dx ऑफ k ही तो निकालना है, दिस विल बी 0 क्लियरली, नो डाउट। भाई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा विदाउट एनी एक्सेप्शन। चलो 46 साइन इनवर्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, तो आपको पता ही है साइन इनवर्स से साइन एक्स हट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ एक्स। एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है। क्यों होता है, एक्स की पावर 1 आगे आ जाएगा, और 1 - 1 0, एक्स की पावर 0 1 होता है, तो इसलिए इसका आंसर 1 होगा। वैसे आप याद भी रख सकते हैं कि अगर कोई लीनियर है तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, उसका आंसर 1 लिख देना है। अगर 2x होता तो 2 बाहर आ जाता, तो सिंपली x का 1 होता तो 2 × 1 2 हो जाता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं d by dx ऑफ 3x, तो ये सिंपली 3 आंसर हो जाएगा, बिकॉज 3 बाहर आ जाएगा, और d by dx ऑफ x क्या होता है 1, तो ये हो गया 3। इससे हमने क्या सीखा कि अगर कोई लीनियर x है और उसका जो भी कोफिशिएंट होता है वही उसका डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड गाइस, मूविंग फॉरवर्ड 47th क्वेश्चन देखेंगे। 47th क्वेश्चन पर देखो हम कितनी तेज पहुंच गए। आप लोग कहते काम ज्यादा है। d by dx ऑफ cos इनवर्स sin x, d by dx ऑफ cos इनवर्स sin x। और इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना तो अभी मुश्किल है आप लोगों के लिए, बिकॉज आपने चेन रूल नहीं सीखा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से मैनिपुलेट कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। क्या sin x को cos ऑफ π/2 - x आप लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। 41 क्वेश्चन को रब कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा dy dx अभी एज इट इज, अभी तक हमने डिफरेंशिएट नहीं करा, सिंपली सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब आपको पता है इनवर्स बाहर है, ट्रिग्नो अंदर है, तो ये दोनों हटकर मेरा सिर्फ π/2 - x बच जाएगा। माइनस में है तो d by dx अलग कर सकते हैं, d by dx ऑफ π/2 माइनस d by dx ऑफ x। π/2 इज कांस्टेंट, तो इसका आंसर क्या होगा डिफरेंशिएशन का 0, माइनस टाइम्स d by dx ऑफ x क्या होगा 1, तो ये हो जाएगा -1 इज माय आंसर। जिनको 47 में डाउट था वो लोग अब इसको क्लियर कर सकते हैं। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। तो ये रब कर देते हैं कुछ क्वेश्चंस ताकि हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएं। ध्यान देंगे बच्चों, अच्छे क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपको सिखाने के लिए दिए गए थे। जिन्होंने करा होगा उनको बहुत फायदा होगा, और जिन्होंने नहीं करा है भाई देखो फिर आपका तो भगवान ही मालिक है। ठीक है, 48 क्वेश्चन देखेंगे, बाद में करना पड़ेगा आपको, ना मार्क्स नहीं आएंगे फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, d by dx ऑफ log e की पावर x। अच्छा, इन क्वेश्चंस को सिखाने से पहले मेरे को आपको कुछ लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज सिखानी है। लॉगरिथम की कुछ प्रॉपर्टीज सीखेंगे बच्चों, लॉग प्रॉपर्टीज सीखेंगे, और इसको अलग से साफ सुथरी जगह में आप लोग मेंशन कर लेना, ये सीखनी बहुत जरूरी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है अगर आपको log x टू द बेस a दिया जाए, log x टू द बेस a। 47 क्वेश्चन में रब कर रहा हूं, पॉज करके कॉपी कर लेना आप थोड़ा सा। ठीक है, मेरे को प्रॉपर्टीज सिखानी पड़ेगी आपको आगे के क्वेश्चंस के लिए।
और बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉपर्टीज आती भी हों, क्या पता 11th में सीखी हो, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूं। ध्यान से देखेंगे लॉग प्रॉपर्टीज, ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है log x टू द बेस y। अगर कुछ इस तरह का सिनेरियो हो कि log x टू द बेस y हो, तो हमेशा जो पावर होती है ना वो log से पहले आ जाती है, यानी कि ये हो जाएगा y log x। ठीक है, ध्यान रखेंगे जैसे ये पावर है ना तो ये आगे आ जाती है लॉगरिथम के, और बाकी एज इट इज अगर पावर में कुछ दिया गया हो कांस्टेंट की। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी ये हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी ये है log ऑफ x टू द बेस x, यानी कि अगर ये दोनों सेम हो जाएं, जब यहां पर कोई पावर नहीं है, यहां पर 1 पावर है, ठीक है, जब ये दोनों सेम हो जाएं तो इसका आंसर क्या होता है, सिंपली 1 होता है जब ये दोनों सेम हो। log x टू द बेस x का आंसर हमेशा क्या होता है, 1। अब x की जगह कुछ भी हो सकता था, log e टू द बेस e का भी 1 ही होगा, 2 टू द बेस 2 का भी होगा। x एक जनरल एक्सप्रेशन है समझाने के लिए। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो e टू द पावर log x टू द बेस e, अगर e की पावर में log e हो जाए, यानी कि ये क्वांटिटी आपकी अगर आप चेक करो यहां भी सेम हो और यहां भी सेम हो, तो जो आंसर आता है इसका सिंपली वो ये वाली क्वांटिटी आता है, यानी कि x आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं e की पावर log 3, आपको पता है जब कुछ मेंशन ना हो तो बेस e होता है, क्योंकि ये e और ये e सेम हो गया तो इसका आंसर सिंपली 3 होता है। ठीक है, ये हो गई आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। इन प्रॉपर्टीज को याद रखेंगे गाइस। क्या क्या प्रॉपर्टी सिखाई, log x टू द पावर y, पावर आगे आ जाती है, y log x हो जाता है। अगर बेस और आपका जो वैल्यू है वो सेम हो जाए, x टू द बेस x, तो उसका आंसर 1 होता है। e की पावर log x टू द बेस e, सिंपली इस e से ये वाला e, ये पूरा लॉगरिथम गायब हो जाता है, वो सिर्फ x बचता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी log x प्लस log y किसके इक्वल होता है, log ऑफ एक्स वाई के। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे log x माइनस log y, ये किसके इक्वल होता है, log ऑफ x अपॉन y के। ठीक है, ध्यान रखेंगे इन प्रॉपर्टीज का, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं ये, थ्रू आउट चैप्टर्स में यूज करेंगे कैलकुलस के। क्या क्या प्रॉपर्टीज थी अभी तक, ये सारी फर्स्ट वाली हो गई, आगे आ जाती है पावर। सेकंड में अगर सेम हो ये दोनों चीजें, बेस और आपका जो वैल्यू है, तो आंसर 1 होता है। e की पावर में अगर log समथिंग दिया हुआ हो तो समथिंग बच जाता है, सिर्फ कंडीशन इज कि बेस वही होना चाहिए जो नीचे गिवन है। अगर यहां पर होता x टू दी पावर log 3 टू द बेस x, तब भी आंसर 3 ही होता, बिकॉज ये और ये सेम होना चाहिए। log x प्लस y क्या होता है, log xy होता है। log x माइनस log y क्या होता है, log x अपॉन y होता है। यहां पर ध्यान देने वाली बात ये रहेगी, कुछ बच्चे क्या करते हैं, log x प्लस y को लिख देते हैं log x प्लस log y, और आपको बता दूं कि इस तरह का कोई भी फॉर्मूला लॉगरिथम के लिए डिफाइंड नहीं है। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। तो इस पर ध्यान रखेंगे कि इंटरनली ऐसे मत तोड़ देना, वो log xy को लिखते हैं log x प्लस log y, उल्टा एप्लीकेबल नहीं होता है। कुछ बच्चे गलती करते हैं, मैंने एक्सपीरियंस देखा है बच्चों को टीच करते हुए, तो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, चलिए, और बस यही प्रॉपर्टीज हैं फिलहाल जो आपको याद रखनी है गाइस। आई होप आप इनको याद रखने में सक्षम हैं। तो मैं आपके लिए 5 सेकंड के लिए पॉज कर रहा हूं, आप इस वीडियो को स्टॉप करके इन प्रॉपर्टीज को नोट डाउन कर सकते हैं, जिसके बाद मैं इसको रब करूंगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
आई होप आप लोगों ने पॉज करके नोट कर लिया था. नाउ आई एम रबिंग ऑल दीज प्रॉपर्टीज और हम इन प्रॉपर्टीज की हेल्प से क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं. ध्यान रखेंगे इन प्रॉपर्टीज को इंटीग्रेशन में भी यूज करूंगा, जहां मन करेगा वहां यूज करूंगा. इन सिलेबस है आपके और कहीं पर भी यूज आप कर सकते हैं इनको, और हेल्प बहुत करती हैं लॉगरिथम का क्वेश्चन देखकर. डरना बिल्कुल नहीं है, इन प्रॉपर्टीज को याद करते हुए आगे बढ़ेंगे. तो कहां तक हो गया था? 46 तक हो गया था ना, 47 भी हो गया था, 48 की बात कर रहे थे हम लोग. ठीक है, 48 क्वेश्चन की बात चल रही थी. तो 48 क्वेश्चन देखना है. 48 देखेंगे. क्या गिवन है? डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ई की पावर एक्स. सही बात है. क्या मैं इसको लिख सकता हूं? डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ई टू द पावर एक्स टू द बेस ई. सही बात है. पहली प्रॉपर्टी तो आपको सिखाई थी. क्या मैं इसको लिख सकता हूं? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स आगे आ जाएगा और सिंपली लॉग ई. क्या मैं इसको लिख सकता हूं? आपको पता है कुछ भी मेंशन ना हो तो यहाँ ई होता है. ठीक है, यहां पर मैंने पहली प्रॉपर्टी लगाई कि लॉग एक्स टू द बेस ए जो होता है वो होता है ए लॉग एक्स. साइंस स्टूडेंट्स को तो ये 11th में ही याद होता है, कॉमर्स वालों को ना पता हो तो अब इन प्रॉपर्टीज को याद रखेंगे. ठीक है, तो ये हो जाएगा log x टू द बेस ए. क्या हो जाएगा? a log x. अब आपको पता है क्योंकि ये और ये सेम हो चुका है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय 1. तो ये सिंपली बन जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स जिसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1. दिस इज माई आंसर. 48 का आंसर क्या होगा गाइस? 1. कैसे सॉल्व करा? लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज अप्लाई करके. इस तरह से आपको 48 क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है. ठीक है, आई होप 48 क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं है. ठीक है, 49th क्वेश्चन के लिए जगह बना लेते हैं थोड़ी सी. इसीलिए मैंने अपनी वीडियो ऑफ करी ताकि क्वेश्चंस करने की हमारे पास थोड़ी ज्यादा जगह रहे और मैं अच्छे से आपको क्वेश्चंस सिखा पाऊं. यहां से कुछ अच्छे क्वेश्चन शुरू होंगे, लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा, ज्यादा नहीं बढ़ेगा, हल्के हल्का सा बिल्कुल. ठीक है, 48 तक सब चीजें क्लियर हैं. 49th क्वेश्चन देखेंगे. 49th क्वेश्चन कहता है डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर लॉग एक्स स्क्वायर. आपको पता है कोई बेस मेंशन नहीं है तो यहां पर ई ही रहा होगा. ई की पावर लॉग ई अगर बेस है, आपको सिखाया है अभी अभी कि ये वाला पोर्शन अगर सेम हो जाए, ई और ई सेम हो गया तो आप ये पूरा सर्कल के अंदर वाला पोर्शन गायब कर सकते हैं और ये सिंपली बनेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर जिसका आंसर एन एक्स वाले आंसर से क्या होगा? पावर 2 आगे आ गई 2x. ठीक है, एन एक्स एन माइनस वन वाला फॉर्मूला लग जाएगा एक्स स्क्वायर का, वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट. इस तरह से 49 क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है. तो 48 एक अच्छा क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअल, 49 एक अच्छा क्वेश्चन है. 50 देखेंगे. डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स cot x. इसको सिंप्लीफाई करना मुश्किल है तो cot को अगर tan में चेंज कर ले तो ये हट जाएगा tan इनवर्स से tan x. बहुत सिंपल है. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया था आप लोगों को पाई बाय 2 माइनस एक्स और यही बोला था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आगे यूज करूंगा. पढ़ लो तरीके से, जिन्होंने पढ़ा है उनको अब फायदा होगा. तो ये सिंपली क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स. इस बार डायरेक्ट कर रहा हूं, अलग अलग करोगे तो पहले का डिफरेंशिएशन एक कांस्टेंट है 0 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1. तो ये हो जाएगा -1 मेरा आंसर. ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को. 50 तक हम क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं और आई होप आप लोग अपनी मिस्टेक्स चेक करते हुए चल रहे होंगे. जो डाउट्स थे वो आप चेक करते हुए चल रहे होंगे. ठीक है, यही मकसद था इस क्वेश्चन बैंक का और इसको करने के बाद 100% उन बच्चों को फायदा होगा जिन्होंने मेरी बात मानी होगी. चलिए मूविंग फॉरवर्ड हम लोग देखते हैं हमें क्या देखना है अब. 51 क्वेश्चन. 51 क्वेश्चन क्या है गाइस? 51 क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स पाई. कॉट इनवर्स पाई. कॉट इनवर्स पाई क्या है? कुछ बच्चे इसका आंसर लिखेंगे -1/1 प्लस पाई स्क्वायर, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग बिकॉज pi is a constant and when you are applying cot inverse to a constant it will give another constant. So the correct answer should be equals to 0 because we know the differentiation of every constant should be 0 and
इट इज अ फॉर्मूला विदाउट एनी एक्सेप्शन, एवरी कांस्टेंट व्हेन डिफरेंशिएटेड गिव्स बैक अ सिंपल जीरो, या फिर मैं कहूं एक शून्य। ठीक है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बच्चों ने गलती करी होगी जिस पर मैंने क्रॉस लगाया, बच्चों की गलती मैं खुद ही करता जा रहा हूं ताकि आप लोगों को आसान रहे। ओके, डी बाय डी एक्स ऑफ पाई एक्स टू द पावर लॉग ई। कोई बेस मेंशन नहीं है, तो आपको पता है कोई बेस मेंशन नहीं है तो यहां पर ई ही रहा होगा। प्रॉपर्टीज में लिखवाया था अगर ये और ये सेम हो जाए तो इसका आंसर क्या होता है 1। तो क्या मैं इसको सिंपली लिख सकता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ पाई एक्स की पावर 1, यानी कि सिंपली डी बाई डी एक्स ऑफ पाई एक्स, पाई एक कांस्टेंट है तो एक्स से बाहर निकाल लो, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा पाई मल्टीप्लाइड बाय 1 विच इज इक्वल्स टू पाई, एंड दिस इज माय आंसर। मैच करते चलेंगे बच्चों, ठीक है। 52 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको 52 क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब आ जाते हैं वापस ऊपर, 53 क्वेश्चन की बात करनी है। जगह बनाई जाए। ओके जी, चलिए जगह बनाई जा रही है, समय दें 1 मिनट का। चलो 53 क्वेश्चन की बात करनी है ना, थोड़ी सी जगह बना लूं जरा मैं, ताकि दिक्कत ना आए हम लोगों को नए क्वेश्चन समझने में। मजा आ रहा होगा, आई होप जिन बच्चों ने ये अटेम्प्ट करा है उनको तो बहुत मजा आ रहा होगा, और काफी फायदा देगा आपको ये क्वेश्चन बैंक। इसी तरह से ही डिफरेंशिएशन को पक्का करेंगे, यही एक तरीका है प्रैक्टिस। 53 ध्यान देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x की पावर n, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x की पावर n, सिंपली 2 बाहर आ जाएगा, और x की पावर n का डिफरेंशिएशन वैसे तो ऐसे लिखना चाहिए डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n, लेकिन मैं ये आखिरी बार लिख रहा हूं इस तरह से। तो 2 इंटू एन एक्स n माइनस 1, बिकॉज x की पावर n वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, दिस इज माय आंसर। 54 की बात करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 3 साइन एक्स, 3 बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स, इस तरह से हो जाएगा आंसर। 55 2 e की पावर 2, 2 इज कांस्टेंट, e की पावर 2, e एक कांस्टेंट, उसकी पावर में भी कांस्टेंट, तो ओवरऑल ये पूरा कांस्टेंट। आंसर क्या आएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। आई होप दिस इज क्लियर। 56 डी बाई डी एक्स ऑफ 5/3 e की पावर x। ओ भाई साहब, e की पावर x है तो 5/3 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x। इस तरह से e की पावर x का डिफरेंशिएशन आपको सिखा चुका हूं, 5/3 एज इट इज, और e की पावर x का e की पावर x, दिस इज माय आंसर। 57th क्वेश्चन देखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। प्लस में है तो तोड़ सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं तोड़ सकते, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स। ये हो जाएगा मेरा आंसर। तो 57 का आंसर हो गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है गाइस, आई होप दिस थिंग इज क्लियर। चलिए 57 तक हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं। सब लोग अपनी क्वेरीज मैच करते चलेंगे, मिस्टेक्स देखते चलेंगे और आगे से नहीं करेंगे। cos x माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स इसी तरह से अलग अलग करके करेंगे। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं cos x का माइनस साइन एक्स, माइनस बाहर, और साइन एक्स का cos x, दिस इज माय आंसर। आप लोग इसी तरह से करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ दैट, और फिर फाइनली रिपोर्ट कर देंगे। 59 e की पावर x प्लस एन एक्स, e की पावर x का e की पावर x प्लस ln x का 1/x, आंसर। 60 क्वेश्चन देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। e की पावर x, इसको अलग अलग करेंगे जब आप, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर a, ये अच्छा क्वेश्चन है गाइस, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x। तो इसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है और तीनों फॉर्म्स एक साथ दे दी गई हैं। e की पावर x का तो आपको पता ही है, e की पावर x होता है, प्लस x की पावर a, यानी कि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। ऐसा हो तो a आगे आ जाएगा, ax a माइनस 1, सही बात है, x की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा।
एक n की जगह a आ गया, प्लस अगला है कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल यानी कि a की पावर x, आपको पता ही है a की पावर x log a। तो 60 एक अच्छा क्वेश्चन है और आप लोगों का कंफ्यूजन हटाने के लिए रखा गया है यहां पर, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कब ये हो जाता है कब ये हो जाता है। ध्यान देना होता है बस, वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट है, कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल है, क्या है उस हिसाब से आप लोग करेंगे। 61 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, 61 x की पावर e माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि x की पावर n का फॉर्मेट है तो पहले वाला हो जाएगा e आगे आ जाएगा ex e माइनस 1 माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x। दिस शुड बी योर आंसर। सिंपल x की पावर n वाले हैं दोनों, बस अलग अलग करके कर देंगे, प्लस माइनस में अलग अलग करना अलाउड होता है। नेक्स्ट देखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, आप अलग अलग करते चलेंगे तो आप लोग करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ, चलो ये वाला एक डायरेक्ट नहीं करता, करके दिखा रहा हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो ये कैसे होगा, एक्स स्क्वायर का आंसर 2x, 1 बाय एक्स का हुआ था याद रखना माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, चाहे आप एन एक्स एन माइनस 1 भी लगा सकते हैं, माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस 2, यानी कि माइनस एज इट इज ये हो जाएगा माइनस 2 एक्स की पावर माइनस 3, ये ऊपर चला जाएगा अब तो ये एक्स की पावर माइनस 2 बन जाएगा, माइनस 2 पावर आगे आएगी माइनस 2 एक्स की पावर माइनस 3, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाय एक्स क्यूब, विच विल बी योर आंसर। आई होप 62 आपको अब समझ आ गया होगा, ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। 63 की अगर मैं बात करूंगा तो 8x क्यूब प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर है, 8 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब क्या होता है 3x स्क्वायर प्लस 3 बाहर आ जाएगा, बीइंग कांस्टेंट 1 बाय एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस 2 बाय एक्स क्यूब बाय द फॉर्मूला एन एक्स एन माइनस 1, ये हो जाएगा 24x स्क्वायर माइनस 6 बाय एक्स क्यूब, एंड दिस शुड बी योर आंसर। आई होप गाइस 63 तक आपको सब कुछ क्लियर है बढ़िया से। चलिए अब मैं इसको रब करने जा रहा हूं, जिस बच्चे को नोट करना है पॉज करके नोट कर सकता है। 63 तक के क्वेश्चंस हम लोग अटेम्प्ट कर चुके हैं और कुछ खास था नहीं इनमें, इजी क्वेश्चंस हैं, बस आपको सिखाना चाहता था मैं बेसिक्स आपके मजबूत हो जाएंगे इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते ही। जिन्होंने किए होंगे और जो गलतियां करी हैं उनको भूलना नहीं है, सुधारना जरूर है। हम बढ़ेंगे 64th क्वेश्चन पर, अच्छे क्वेश्चन हैं ये। चलिए आप अलग अलग करके करेंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। 5x स्क्वायर, 5 एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x बाय एन एक्स एन माइनस 1 फॉर्मूला, माइनस 8 एज इट इज, कॉन्स्टेंट बाहर ले लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होगा 1 होगा, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1 बाय एक्स होगा, माइनस माइनस बाहर ले लिया, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, सारे फॉर्मूला मिक्स्ड। इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी फॉर्मूला याद रखने की। ये हो जाएगा 10x माइनस 8 प्लस 1 बाय एक्स प्लस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। दिस विल बी योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 64। 65 क्वेश्चन देखेंगे। log x टू द बेस 3, 1 बाय x log 3 पहले का, बिकॉज log x टू द बेस a वाला फॉर्मेट है, माइनस log x टू द बेस e, यानी कि सिंपली log x का क्या होता है 1 बाय x। वैसे भी अगर यहाँ आप e को मानेंगे सिमिलर फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा 1 बाय x log e, वो हो जाएगा log e टू द बेस e विच विल बी 1। यहां पर अगर आएगा भी कुछ तो क्या आएगा log e टू द बेस e। आपको अभी प्रॉपर्टी सिखाई थी, अगर ये दोनों सेम हो तो इसका आंसर 1 हो जाता है, इसलिए इसको लिखते ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्लस log e टू द बेस e, भाई e टू द बेस e कांस्टेंट होगा ये पूरा, देखो आप, वैसे तो इसका आंसर 1 होता है log e टू द बेस e, तो d बाई डी एक्स ऑफ log e टू द बेस e ये 1 हो जाएगा सिंपली, और 1 का डिफरेंशिएशन क्या लिखते हैं 0, तो ये आंसर बचेगा 1 बाय एक्स log 3 माइनस 1 बाय एक्स प्लस 0, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ बच्चे डी बाई डी एक्स भूल जाते हैं, 1 लिखकर आंसर में लिखकर छोड़ देते हैं, गलती नहीं करनी है, डिफरेंशिएट अलग करना है, सॉल्व अलग।
कुछ बच्चे सिर्फ सॉल्व करके आगे बढ़ जाते हैं, तो ये गलती नहीं करेंगे, डिफरेंशिएट भी करके आएंगे। 66 साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स 1 बाय एक्स का माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, एक माइनस बाहर है तो माइनस ऑफ माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, बचेगा क्या ई की पावर एक्स माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, दिस विल बी माय आंसर। इस तरह से 66 क्वेश्चन को करना था गाइस, मिस्टेक्स मैच करते चलेंगे। 67 देखेंगे। 67 क्वेश्चन क्या कहता है, कॉटेक्स अलग अलग कर लेंगे आप। पहले क्या है, कॉटेक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस ई स्क्वायर विच इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस लॉग ई की वैल्यू 1 और ये सिंपली बन जाएगा ई की 1। ओवरऑल देखा जाए तो जो ये आपका क्वेश्चन में गिवन है ई लॉग ई, ये सिंपली ई की पावर, आपको पता है लॉग ई की वैल्यू 1 होती है बिकॉज ये बेस 1 होगा, ई की पावर 1 है तो सिंपली ई है, ई एक कांस्टेंट होता है तो इसका डिफरेंशिएशन भी क्या होगा, 0 होगा। प्लस ई लॉग 5, ये अगेन एक कांस्टेंट है, इसका भी डिफरेंशिएशन 0 बिकॉज क्लियरली कोई एक्स का फैक्टर ही नहीं है। अगर एक्स का फैक्टर नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन तो 0 ही होना है बिकॉज एक्स के फैक्टर के बिना बाकी सब कांस्टेंट होता है, इसलिए इसका आंसर हो गया सिंपली ई की पावर एक्स माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। 68 की बात करेंगे तो कुछ भी नहीं है 68 में भी, रब कर रहा हूं गाइस मैं ये 65 से 67 तक देखेंगे धीरे धीरे, जल्दी कोई नहीं है। सिक्सटी एट की बात करने जा रहे हैं। चलिए 68 क्वेश्चन देखेंगे। 68 डी बाई डी एक्स ऑफ, क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा है यहां पर, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, x की पावर 5 सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, यानी कि 2x स्क्वायर बाय एक्स की पावर 5 प्लस 3x अपॉन एक्स की पावर 5 प्लस 5 अपॉन एक्स की पावर 5। इस तरह के क्वेश्चन को आप डिस्ट्रीब्यूट करके कर सकते हैं। जिनको नहीं समझ आई थी ये ट्रिक तो अब बस याद रखेंगे, एक बार देख लिया आपने, माइनस 6x क्यूब प्लस 8 एक्स की पावर 5 प्लस 8x की पावर 5 अपॉन एक्स की पावर 5। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा, तो x की पावर 5 से x की पावर 5 गया, यहां से ये 3 वाला कट हो गया, x की पावर 5 की जगह 2 आ जाएगा, ये एज इट इज रहेगा, इस x से ये 4 हो गया, ये 2 वाला कट के यहाँ 3 हो गया। तो अब जो फाइनल क्वेश्चन बचता है मेरे पास वो बचता है डी बाई डी एक्स ऑफ 2x की पावर माइनस 3 प्लस 3x की पावर माइनस 4 प्लस 5x की पावर माइनस 5 माइनस 6x की पावर माइनस 2 प्लस 8। सही बात है, सिंप्लीफाई होकर अब डिफरेंशिएट करेंगे, 2 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस 3, वही nx वाला, माइनस 3 आगे x की पावर माइनस 4 प्लस 3 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 4 x की पावर माइनस 5 nx n माइनस 1 प्लस 5 बाहर माइनस 5 x की पावर माइनस 6, ठीक है, माइनस 6 बाहर माइनस 2 x की पावर माइनस 3 प्लस 8 का डिफरेंशिएशन 0 बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा माइनस 6 x की पावर माइनस 4, इसे डिनोमिनेटर में वापस ले जाएंगे तो x की पावर 4 बन जाएगा, माइनस 12 x की पावर माइनस 5 डिनोमिनेटर में ले जाएंगे x की पावर 5 बन जाएगा, माइनस 25 x की पावर माइनस 6 डिनोमिनेटर में लगाएंगे तो ये ऐसे पहुंच जाएगा, प्लस 12 x की पावर माइनस 3 अगेन डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका आंसर। 68 में बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा, अब आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे 69th की ओर। 69th की अगर मैं आपसे बात करूं तो बहुत आसान है, अलग अलग करेंगे। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन एक्स का सेक्स स्क्वायर एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, बचेगा क्या, कॉस एक्स माइनस
sec स्क्वायर x। इस तरह से आपको ये सॉल्व करना था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 70 क्वेश्चन की ओर। 70 क्वेश्चन की ओर क्या होगा, कुछ भी नहीं, बहुत आसान है। तो इसमें क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, तो 2 बाहर आ जाएगा, ये बचेगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू द बेस 3। ठीक है, प्लस 2/3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और ये क्या है, x की पावर 3/2। ओके, तो डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 3/2। डरना नहीं है, अगर कांस्टेंट कोई आ रहा है मल्टीप्लिकेशन में तो उसको बाहर ले लेते हैं डिफरेंशिएशन से, और अगर प्लस में है, अकेला कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन 0। प्लस अब 2x अपॉन लॉग 2, लॉग 2 एक कांस्टेंट है तो 1 अपॉन लॉग 2 मैंने बाहर ले लिया गाइस, और डी बाई डी एक्स ऑफ 2 की पावर x हो जाएगा माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ सिंपली 8। कुछ है ही नहीं इसके साथ, तो ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1/x प्लस 2 डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू द बेस 3 1/x log 3। यही तो होता है ना फॉर्मूला log x टू द बेस a का, प्लस 2/3 x की पावर 3/2 का, पावर आगे 3/2 x की पावर 3/2 माइनस 1 यानी कि 1/2 प्लस 1/log 2 एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ 2 की पावर x, 2 की पावर x log 2। सही बात है, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 8, 8 इज अ कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0। अब आप ध्यान से देखेंगे, इस log 2 से ये log 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल। बहुत बढ़िया, अति सुंदर। तो ये हो गया 2/x प्लस 2/x log 3 प्लस x की पावर हाफ को रूट x लिख सकता हूं, प्लस 2 की पावर x, एंड दिस इज माय आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 70। अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल मैनिपुलेशन करनी थी और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो अब यहां से रब कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि हम लोग आगे के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएं। 2 क्वेश्चंस और रह गए हैं और आप लोगों के सारे डाउट्स अप टू 74 क्लियर। अच्छे क्वेश्चंस थे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। अपनी मिस्टेक्स को सुधारना जरूर है, जो भी आपने करी होंगी इन क्वेश्चंस को, जब मैंने कराया है तो इनको देखकर अपने आंसर्स मैच करेंगे, जो भी बच्चों ने ईमानदारी से काम किया है, और उनको काफी फायदा होगा। स्टार जरूर लगाएंगे अपनी प्रॉब्लम्स पर। तो कहां तक हो गया था, 70 तक हो गया था। 71 क्वेश्चन की बात करेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन sec x प्लस 10x। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए, जैसे कि 71 है, सिमिलर ही 72 है, जब कभी भी आपको प्लस में 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखें, वो भी सिर्फ डिनोमिनेटर में, तो इनका जो तरीका होता है वो क्या होता है, रेशनलाइज। इनको क्या करना चाहिए, हमेशा रेशनलाइज। जब कभी भी अगर आपको 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भी मिल जाता, तब भी आप क्या करते, रेशनलाइज करते। तो इसको मैं भी क्या करने जा रहा हूं, रेशनलाइज। रेशनलाइजेशन आपको पता ही है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में साइन चेंज कर कर मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। मल्टीप्लाई बाय sec x प्लस 10x है ना, तो ये हो जाएगा sec x माइनस 10x अपॉन sec x माइनस 10x, ये हो जाएगा। तो ये बनेगा डी बाई डी एक्स, अभी एज इट इज है, डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ऊपर बनेगा sec x माइनस 10x, नीचे बनेगा sec x प्लस 10x, sec x माइनस 10x, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, नीचे बनेगा sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x। तो आपको पता ही है इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से होती है 1। तो जो बचा है वो क्या बचा है, वो बचा है डी बाई डी एक्स ऑफ sec x माइनस 10x। अब इनको आप अलग अलग कर देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ sec x क्या होता है, sec x 10x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 10x क्या होता है, sec स्क्वायर x। मोर सिंप्लीफाई करेंगे तो sec x कॉमन भी आ रहा है, बचेगा क्या, 10x माइनस sec x। दिस विल बी योर फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 72। सेम गोज फॉर 72 क्वेश्चन। 71 करवा दिया है और मैं इसको कहूंगा अब ट्राई इट योरसेल्फ। सेम क्वेश्चन जैसे मैंने 71 सॉल्व कराया है, सेम ही पे 72 सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है गाइस, आई होप आपको सब चीजें अच्छे से
समझ आ रही हैं। आगे बढ़ेंगे 73 क्वेश्चन पर। 73 क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या मैं लिख सकता हूं? अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। यहां पे एक चीज और लिख लेते हैं 73 में, जहां पे x इज एक्यूट। क्यों लिखा है बताता हूं। तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ मॉडुलस ऑफ साइन एक्स। आपको बता दूं, जब कभी भी आपका सिनेरियो कुछ इस तरह का हो, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका जो फाइनल वैल्यू होती है ये होती है मॉड एक्स, नॉट एक्स। ध्यान रखेंगे इस बात को। रूट ऑफ पावर स्क्वायर हो तो होता है मॉड एक्स। अब मैंने बोला है क्योंकि x एक्यूट है, इसका मतलब साइन x पॉजिटिव होगा, तो मॉडुलस पॉजिटिव से खुलेगा, तो ये सिंपली हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ साइन x। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। दिस शुड बी योर आंसर। लास्ट क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 74 की बात करने जा रहे हैं। रब करता हूं मैं। लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और बेसिक्स डिफरेंशिएशन की हम इसी के साथ एंड करेंगे ऑन आवर चैनल। अगर आपको बहुत अच्छी लगी हो वीडियो तो शेयर जरूर करना यार अपने क्लास ग्रुप में, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों में फैला देना इस वीडियो को। 74 क्वेश्चन देखेंगे। अब तो आप कर ही लेंगे, बहुत इजी। एक कांस्टेंट है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होगा, प्लस बी कांस्टेंट है 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, प्लस सी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 1 बाय एक्स क्यूब का। आप लोग तो एक्स की पावर -3 करके करेंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं -3 बाय एक्स की पावर 4। प्रैक्टिस के साथ अब मैं डायरेक्ट कर पाता हूं, आप लोग नहीं कर पाएंगे अभी, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट, हाँ ठीक है। उसके बाद प्लस ये नहीं, सी के साथ तो 1 बाय एक्स स्क्वायर था ना, तो ये मैंने दूसरा आगे वाला कर दिया। इसकी जगह आएगा -2 अपॉन एक्स क्यूब। चलिए, प्लस ई बाहर आ जाएगा 1 बाय एक्स क्यूब का, यहां आएगा -3 बाय एक्स की पावर 4, -5 बाहर, और एक्स की पावर 4 का 4x क्यूब। तो ये फाइनली बनेगा a माइनस बी बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2c बाय एक्स क्यूब माइनस 3e बाय एक्स की पावर 4 माइनस 20x क्यूब, विच विल बी माय फाइनल आंसर। आई होप गाइज आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे और ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी के साथ यार इस वीडियो को हम हमारी एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, और आपसे एक रिक्वेस्ट है गाइज, आप लोग भी मेरे को सपोर्ट करें अपने क्लास ग्रुप्स, अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज, अपने व्हाट्सएप स्टेटस, जहां पर भी आप लोग कर सकते हैं वहां पर आप लोग शेयर करें मेरी वीडियोस को, मेरे चैनल को, मेरे को सपोर्ट मिलेगा। और अच्छे से पढ़ाई करें। आपको नीचे टेलीग्राम चैनल के नेम्स भी स्क्रॉल होते हुए मिल रहे होंगे, इनका डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, इनको भी ज्वाइन करें ताकि और टेक्सचुअल मटेरियल मिल पाए। चलिए फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।